चलिए हम लोग कर रहे थे टाइप 8। आप लोग आपस में बातचीत कर लीजिएगा, अगर लगता है तो बोलिएगा, हम बात बढ़ाएंगे आगे, और नहीं तो कोई ज़्यादा हमको जल्दबाजी नहीं है। चलिए टाइप 8 प्रयास करके आए हैं आप लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा, जो बताना होगा बोलिएगा, हम बताएंगे कि सब बताते चले लाइन से। 1 2 ध्यान दो। अगर लगता है कि जैसे हम यहाँ बेसिक नहीं बताएं, अगर लगता है कि सर इसका दूसरा का तीसरा का आप कुछ तरीका बता दीजिए, तो क्लास के बाद आप हमसे मिलिएगा, तो दूसरा तीसरा चौथा पांचवा तरीका जो भी होगा हम बता देंगे। कह रहा है एक आदमी अपनी यात्रा का 2/15 भाग रेल से या 9/20 भाग टांगा से और शेष 10 किलोमीटर पैदल। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। हम एक काम करते हैं, हमने आपको बोला था कि जब कभी भी बाबू आज के बाद अगर किसी भी क्वेश्चन में 2 से अधिक भिन्न दिखाई दे, तो सबसे पहले जो उसका डिनोमिनेटर होगा यानी जो हर होगा उसका आप एलसीएम ले करके एक वैल्यू को आप एज्यूम करना। उससे क्या होगा कि आप जब आगे हल करेंगे ना उस वैल्यू को एज्यूम करके, तो आपका फ्रैक्शन में नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, लिखा है एक आदमी अपनी यात्रा का 2/15 भाग रेल से पूरा करता है, यानी यात्रा का 2/15 यानी कुल यात्रा अगर 15 किलोमीटर किया होगा तो 2 किलोमीटर रेल से तय किया, यही ना मीनिंग है इसका। और 9/20 भाग टांगा से, यानी कुल 20 किलोमीटर यात्रा किया होगा तो 9 किलोमीटर टांगा से। तो देखो कंट्राडिक्शन हो रहा है, एक जगह टोटल यात्रा हमको दिख रहा है 15 और एक जगह टोटल यात्रा दिख रहा है 20। तो हम ना 15 मानेंगे ना 20 मानेंगे, 15 और 20 से कटने वाली जो राशि होगी उसी को हम कुल यात्रा मान लेंगे, यानी कितना। बस इसमें कोई भी कारण हमने सब कुछ आपको बताया कि आखिर 60 ही क्यों हम मान रहे हैं। आप 1-2 भी मान लो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। जरूरी नहीं कि हम 15 ही मानेंगे, 20 मानेंगे, आप 1 भी मान लो, 0.99 मान लो, x मान लो, y मान लो, जो दिल करे वो मानो, सबसे आएगा। अब देखो अपनी कुल यात्रा का 2/15 भाग रेल से, तो कुल यात्रा हमने 60 मान लिया है, और उसका कुल यात्रा का 2/15, तो 60 का 2/15 कितना होगा ट्रेन से। 9/20 भाग टांगा से, 9/20 भाग टांगा, तो कुल यात्रा किया है 60 और उसका 9/20 कितना होगा, तथा शेष जो है यात्रा रह गया उसको 10 किलोमीटर पैदल चल लिया। तो रुक जाओ, टोटल वो चला कितना है बाबू, 60 किलोमीटर, जिसमें से 8 किलोमीटर ट्रेन से, 27 किलोमीटर टांगा से, यानी कि टोटल 35 किलोमीटर तो चल लिया। तो अब बचा कितना, 25। तो ये 25 किलोमीटर कौन सी से चला है, पैदल, पता है। और हमको दिखाई दे रहा है प्रश्न में लिखा है कि 10 किलोमीटर पैदल चल रहा है। प्रश्न में एक ही निश्चित राशि दिख रहा है 10 किलोमीटर पैदल। तो हमको रेशियो में भी पता करना चाहिए कि कितना पैदल वो चल रहा है। तो देखिए तो कितना पैदल चल रहा है, 25। तो 10 का तुलना 25 से जो पूछेगा उसका गुना। कुल दूरी क्या है, तो कुल दूरी निकालना है, तो कैसे गुना, सही है। तीन, चलिए ध्यान दीजिए, एक छड़ का 1/10 भाग लाल है, 1/20 भाग नारंगी है, 1/30 भाग पीला है, माने सारा कलरे है। देखो इधर ध्यान दो, ये एगो छड़ है, इसको हम पेंट किए हैं, तो जो भी छड़ का लंबाई है उसका 1/10 भाग को लाल रंग से पेंट किए हैं। मान लो इतना होगा, तो इसको हम रेड कलर से कर दिए हैं, समझ रहे हैं। और 1/20 भाग को नारंगी से कर दिए हैं, फिर 1/20 भाग मान लो इतना होगा, इसको हम नारंगी से कर दिए। 1/30 भाग को पीला से कर दिए, 1/30 भाग मान लो इतना कहीं होता होगा, इसको हम पीला से कर दिए। फिर उसके बाद बोल रहा है 1/40 भाग को हरा से कर दिए। उसके बाद बोल रहा है कि 1/50 भाग को नीला से कर दिए, 1/60 भाग को काला से,
और शेष भाग को वायलेट से रंग गया। ये जो है इसको वायलेट से रंग दिया गया, वायलेट बैंगनी को बोलते हैं। यदि वायलेट रंग से शेष भाग की लंबाई यदि वायलेट रंग से शेष भाग रंगे, हाँ रंगे भाग की लंबाई इतना मीटर हो, हाँ यहाँ रंगे होना चाहिए। रंगे हुए भाग की जो लंबाई है 12.08 मीटर है, तो छड़ की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़ा अच्छा बात है। चलिए छड़ की लंबाई हम क्या मान ले, छड़ का 1/10, छड़ का 1/20, छड़ का 1/30, यानी 10, 20, 30, 40, 50, 60। कितना मान लें? जो 10 से भी कटे, 20 से भी कटे, 30 से भी कटे, 40 से भी कटे, 50 से भी कटे, 60 से भी कटे, 600, 300 नहीं होगा। आए जीरो को, अच्छा ये सब जीरो को काट दें, क्यों? एक बटा 10 भाग, 1/2 भाग, 1/4 भाग, 1/5 भाग, 1/6 भाग। ठीक है, ध्यान दीजिए। अंतिम में जो भी काम होगा काटने उठने कर लीजिएगा। तो हमने टोटल लंबाई कितना मान लिया? 600। अब ध्यान दीजिए, 1/10 भाग लाल है तो कुल है 600, उसका 1/10, तो 600 का 1/10 निकालें, कितना आएगा? लाल। 1/20 भाग नारंगी, एक बटा 30 भाग कौन चीज है? पीला। 1/40 भाग हरा। 1/50, 50 दूनी 6 दूनी 12, कौन चीज है? नीला। 1/60 भाग काला, और शेष भाग वायलट है, शेष जो है वायलट है। तो टोटल छड़ की लंबाई 600 है, जिसमें से 60 मीटर का लाल है, 30 मीटर का कलर नारंगी से किया गया, 20 मीटर को पीला से किया गया, 15 मीटर को हरा से, 12 मीटर को नीला से। ऐसा थोड़ा सा हम लोग जोड़ भी लेते हैं, कितना होता है? 60, 30, 90, 90 और 10, 100, 12, 15, 27, 20, 47, 100। अरे मान लो कि 150 था, तो 150 होता तो 450 बचता, 300 और ज़्यादा, यानी 400। यानी कि जो शेष रंग के शेष पार्ट बचा है वो 453 मीटर बचा। इस 453 मीटर को जो कलर किया गया वो किस कलर से किया गया? वायलट से। चलिए देखिए, आपके क्वेश्चन में भी कुछ लिख रहा है, प्रश्न में कहीं निश्चित राशि दिख रहा है 12.08 मीटर। आई पता है कौन सी दिया हुआ है? शेष जो भाग बचा हुआ यानी वायलेट रंग से रंगने वाला भाग का जो लंबाई है वो 12.08 मीटर है। तो हम भी रेशियो में यही देखना चाहेंगे कि जो वायलेट कलर से रंगा गया है उसका लंबाई कितना है। तो कितना हो रहा है? 453। इतना ही के बराबर है ना। आपसे पूछा जा रहा है छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो कितना माने हैं, है ना? रुक जाइए, 5, 3, 8, 4, 12, 3, 15, 45, 3, 1, 3 और 3 दूना 15, 8, 20 से, यानी 8 बार में कट भी रहा है ना। 8 दूनी 8 सही है। पॉइंट के बाद 2 जीरो दशमलव है तो वो तो ख़त्म ही नहीं हो जाएगा। आगे बढ़ें। चलिए ध्यान दीजिए,
एक्स वाई जेड मान करके नहीं करेंगे। जिनको एक्स मेथड चाहिए वो क्लास से बाद मिल लेना, हम बता देंगे बाबू, बार बार बोल रहे हैं, या कोई अन्य मेथड, लेकिन जो काम का चीज़ है उस पर हम बात करें। देखो, एक परीक्षा में एक छात्र को एक संख्या का 5/14 ज्ञात करने के लिए कहा गया, लेकिन गलती से उसने 5/4 निकाल दिया, जिससे उसका उत्तर जो है सही उत्तर से 25 अधिक आया। तो संख्या ज्ञात करें। ध्यान दो, मान लीजिए कि आपके पिताजी बोले कि बाबू एक काम करो, हम तुमको एक संख्या दे रहे उसको गुना करके बताओ। तो पिताजी आपको बोले कि संख्या को गुना करना है, आपको संख्या को गुना करना है किससे? 5/, यही ना करना था। तो आप कैलकुलेटर लेते और उस संख्या को 5/14 से गुना करके आंसर बोलते, लेकिन आपने वो काम ना करके क्या कर दिया, संख्या को 5/4 से गुना करके आंसर बताया। तो आपका आंसर सही आया, गलत ना हो गया? तो रुको, ध्यान दो, करना बहुत सरल है। किसी संख्या का 5/14 निकालना था, संख्या का 5/14 यानी संख्या होगा 14। गलती से आपने उस संख्या का 5/4 निकाला, यानी संख्या होना चाहिए, देखो संख्या का इतना निकालना, 5/4 निकालना, 5/14 निकालने का मतलब उस संख्या को आप 5/14 से गुना करिएगा, एक बार 5/4 से गुना करिएगा, हाँ या ना? और जब 5/14 से करिएगा गुना, मान लो कि वह संख्या x था, उसको 5/14 से गुना करिएगा तो आपका ये आएगा ना, यानी फाइनली संख्या को आपको 14 से भाग भी तो देना है। और दूसरे केस में आप क्या किए कि संख्या को आप 5/4 से आप गुना कर दिए, तो फिर भी तो संख्या को 4 से आपको भाग लगाना है। इस तरह से ये आपका गलत उत्तर है। ये कौन चीज़ उत्तर है और ये कौन चीज़ है? तो कह रहा है कि उसका उत्तर सही उत्तर से 25 अधिक आया। ये जो उत्तर आया है इससे अधिक है, मतलब हम लिख सकते हैं 5x/4 - 5x/14, और ये दोनों का अंतर दिया है कितना, या इधर 25 जोड़ दो तब दोनों बराबर हो जाएगा, कर सकते हैं ना। चलो, हम बोलना ये चाह रहे थे कि फाइनली हमको संख्या को 14,000 से भाग भी देना है कि नहीं देना है। तो हम क्या करते हैं, संख्या कुछ और मान लेते हैं, जैसे x मान लिए बाबू, y z मान सकते हैं, वैसे ही 1 2 3 न्यूमेरिकल वैल्यू में भी कुछ हम लोग मान सकते हैं। तो हम लोग वहाँ जब न्यूमेरिकल वैल्यू मानेंगे ना, तो थोड़ा सा अपना दिमाग का यूज़ करके मानेंगे वैल्यू, उससे हम लोग को कैलकुलेशन आसान पड़ेगा। तो हम लोग संख्या क्या मानेंगे, जो 14 से भी कट जाए और 4 से भी। तो 14 से भी कटे और 4 से भी कटे, वो संख्या क्या मान लिया जाए? हाँ, इसका मतलब मान लीजिए कि वो जो संख्या था वो 28 था, यानी कि 28 में 5/14 को गुना करना था, 5/4 हमने कर दिया है कि नहीं। तो अब देखो, आपके पिताजी बोले कि आप एक काम करो, इस संख्या में 5/14 ज्ञात करो, संख्या का 5/14। तो ये काम आपको सही में यही करना था। तो संख्या है 28, इसका आप 5/14 जब निकालते तो आपका सही उत्तर कितना आता? बोलो, 10 आता। लेकिन आप ऐसा नहीं किए, आप क्या कर दिए कि संख्या का 5/4 निकाले। तो ये आपका गलत कहेगा कि सही, यानी आप ये गलत काम किए हैं। तो संख्या का जब आप 5/4 निकाले होंगे तो आपका आंसर कितना आया होगा? 35 आया होगा बाबू। इस तरह से ये आपका गलत उत्तर है और ये आपका, आप देखो गलत उत्तर जो है सही उत्तर से कम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहा है। गलत उत्तर कम आ रहा है, तो गलत उत्तर बताओ रेशियो में कितना ज़्यादा आ रहा है? ध्यान दो, यहाँ लिख रहा है कि जिससे उसका जो उत्तर आया है ना, सही उत्तर से 25 अधिक आया। सही उत्तर से 25 अधिक आया, अधिक कम का मतलब अंतर, और अंतर किसका दिया है? गलत और लिख भी तो रहा है, जिससे उसका जो उत्तर आया सही उत्तर से 25 अधिक आया। आपके हिसाब से 25 अधिक आया, यहाँ देखिए रेशियो में कितना अधिक आया? बोलेंगे सर जानबूझ के डेटा ऐसा सेट किए थे, ऐसा कुछ नहीं था। अब आपसे देखो, सही उत्तर पूछेगा तो 10 से गुना, गलत उत्तर पूछेगा तो 35 से, और संख्या पूछेगा तो 28 से। पूछ क्या रहा है? संख्या ज्ञात करें, तो कैसे गुना? समझ में आया? किसी के मन में कोई डाउट हो तो बोल दीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि अरे पूछेंगे तो झूठों के वो वीडियो भी डिस्टर्ब होगा, वीडियो तो कट जाता है। चलो एक और 5 भी बना देते हैं। एक परीक्षा में एक लड़के से एक संख्या को 7/19 ज्ञात करने के लिए कहा गया, लेकिन गलती से उसने 7/19 से भाग दे दिया। सीखो,
इसको जैसे दिल करे वैसे बनाओ, लेकिन हम थोड़ा सा चाह रहे हैं कि मेंटल एक्सरसाइज कर लो। हम बोले कि आपके पास एक संख्या लिखा है 25 भागा 5/2। क्या करिएगा बाबू, बताइए, हम मैथ नहीं पूछ रहे हैं। ऐसा लिखा है तो आप लोग क्या करिएगा, आप इसको शायद ये बोल रहे हैं कि इसको ऐसे करके ऊपर वाला के नीचे, नीचे वाला के ऊपर करेंगे। नहीं, मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है 35 भागा 7/3, तो आप क्या करिएगा, सही बोल रहे हैं ना। इसका मतलब ये हुआ बाबू कि यदि किसी, ध्यान दो, हम बोले किसी संख्या को 5/2 से भाग लगाना है, तो एक विद्यार्थी बोला सर क्या आप भी बात कर रहे हैं, उस संख्या को 2/5 से गुना करना है। तो बोलो दोनों में कौन सही है। एक विद्यार्थी बोला कि सर किसी संख्या में 7/3 से भाग लगाना है। हम बोल रहे हैं अरे 7/3 से भाग लगाना है मतलब 3/7 से। बोलो कौन सही, दोनों सही। चलो ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि पहला बार में बोला है कि लड़के को एक संख्या को 7/19 से गुना करने के लिए कहा गया, बाद में बोल रहा है कि लड़का गलती से क्या कर दिया, 7/19 से, इसका मतलब 19/7 से गुना कर दिया। कोई गलत बोल रहे हैं क्या, नहीं समझ में आया आपको। अरे अगर किसी संख्या को 7/19 से भाग लगा रहा है मतलब 19/7 से गुना कर रहा है, तो क्वेश्चन फिर से यही हो गया कि जिस संख्या का 7/19 निकालना था उसका वो निकाल दिया 19/7। समझ में आया। अरे तो हम भागो देख के कर लेंगे, क्लास के बाद मिल लेना, बता देंगे वैसे भी। तो हम एक काम करते हैं, संख्या को कितना मानेंगे, जो 19 से भी कटे, और तो यानी कि संख्या बाबू कितना हो जाएगा, 63 है ना। आपको बोला अब आपको बोला गया कि आप उस संख्या का 7/19 गुना करिए। तो संख्या का जब 7/19 गुना करेंगे मतलब ये हमको सही में एक्चुअल में करना था। तो जो हमारा सही में अगर ये काम करते तो 19 सत्ते 33 से 49, अर्थात हमारा जो सही आंसर आता 49 आता। लेकिन हमने क्या कर दिया कि उस संख्या को 7/19 से भाग लगाया। देखो अगर संख्या को अभी भी 7/19 से भाग लगाएंगे तो गुने ना होगा रे बाबू, यानी 19/7 से हम क्या कर दिए, गुना कर दिए। तो 19 से जब हम इसको गुना करेंगे तो 19 सत्ते, एक काम करो इसको ऐसे रहने दो, उन्नीस गुना 19 होगा, सीधा करो ना, काला माथा पेची कर रहे हो। अगर हम 19/7 से गुना करेंगे तो 7 से 19 बार में जाएगा ना। अरे बोलो, अब फिर 19 से गुना भी तो होगा, तो 19 गुना 19 आएगा। अब देखो हमारे पास सही उत्तर ये आना चाहिए था, लेकिन गलती से कितना आया है। अब देखो तो क्वेश्चन में कुछ दिया है जिससे उसका सही उत्तर जो है, सही उत्तर से 600 अधिक आया है। सही उत्तर से 600 अधिक आया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग हल भी कर लेते हैं। प्रश्न में लिखा है 624 अधिक, यहाँ देखिए 19 नवा 71 से 19 और 17 35 36, 19 नवा 71 से 19 और 17 कितना हो जाएगा, 36, यानी कि 361। अब आप देखो कि ये तो जो आपका गलत उत्तर आ रहा है सही उत्तर से कितना अधिक आ रहा है, 312 आ रहा है, तब ना 2 बार में कटेगा। तो आपसे पूछ क्या रहा है, हैं?
तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा? कोई बात नहीं है। संख्या पूछता तो 133, बोलो। तो संख्या नहीं पूछ रहे हैं, संख्या के अंकों का योग पूछ रहा है। तो पहले संख्या निकाल लेते हैं। अरे बोलो। तो 2 बार में तो 133 दूनी 200। अब इसका हमको अंकों का योग चाहिए। तो 6 दूनी 12 2। लगता है नहीं समझ में आया। अरे समझ में आया? रुको। प्रश्न में लिखा था 624 अधिक आया है। जो गलत उत्तर आया है, सही उत्तर से 624 अधिक आया है। हम लोग के हिसाब से कितना अधिक आया है? 300। आपसे कह रहा है, अगर पूछता है कि संख्या निकालो तो कैसे गुना करते? बोलता है कि संख्या नहीं निकल करके संख्या के अंकों का योग बताओ। तो संख्या के अंकों का योग भी हम रेशियो में देख लेते हैं कितना है। तो बोलो 3 और 3 6 और 1 कितना होगा? लगता है अभी नहीं समझ में आया आप लोग को। अरे बाबू, संख्या नहीं पूछा गया है। जो संख्या आएगा ना, तो संख्या आएगा तो वो अंक से बनता है संख्या। तो उस संख्या में जो भी अंक होगा उसको जोड़ के बता देना है कि वो टोटल कितना होगा। यही पूछ रहा है, संख्या के अंक का योग। छः नंबर का आंसर नहीं आ रहा है। चलो ध्यान दो। देखिए क्या बोल रहा है। किसी बांस के 0.1 और 5/8 भाग क्रमशः मिट्टी और पानी में है। मतलब किसी बांस का 1/10 भाग मिट्टी में है, उसी बांस का 5/8 भाग पानी में है, और शेष भाग की लंबाई 2.75 मीटर है, वो पानी के ऊपर है। बस यही बात तो बोला है। तब बांस की लंबाई है 1/10 लिखा है, और फिर लिख रहा है 5/, तो बोलो कितना मान लें? यानी बांस के कुल लंबाई को हमने 40 मान लिया, उसका 1/10 कितना? वो कौन चीज़ है? मिट्टी में है रे बाबू। और 5/8 कितना? ये कौन चीज़ है? पानी में है। अरे देखो, ये बांस है, ये मिट्टी में है इतना, और इतना पानी में है, ये पानी के ऊपर। तो इतना पानी में है, और उसका शेष लंबाई जो इतना मीटर है वो पानी के। तो ये तो निश्चित राशि न बोला है। तो हम भी देखते हैं कितना हो रहा है। 25 और 4 29, 29 और 11 40। इस शेष जो दिया है ये पानी का ऊपर दिया हुआ, हाँ या ना? प्रश्न में लिखा है 2.75। यहाँ पे देखो कितना है हमारे हिसाब से। आपसे पूछ कौन सी रहा है? बांस की लंबाई। तो कैसे गुना? सही है। अरे 8 नंबर आ जाएगा भाई। चलो ठीक है, बताइए देते हैं तब। अरे कहो, लाइन से ही बताना हमको, हम समझ रहे हैं। एको नहीं बना के आए आप लोग, कोई बात नहीं। ध्यान दीजिए, रेशियो में पूरा फ्री है। रेशियो में खूब आप भी समझ, हमको पता है दिक्कत होता है आपके साथ भी, सबके साथ भी। जब किसी लड़के से किसी भिन्न का 6/7 बोलने के लिए, निकालने के लिए कहा गया, तो गलती से 6/7 से भाग दिया, मतलब 7/6। चलो, तो इसका मतलब हम वह संख्या पहले या भिन्न जिसको आप बोल रहे हैं उसको मान लिया जाए। 6/7 और 7/6 यानी 6 सते। तो सही में आपको करना था उसका 6/7 आपको निकालना था। तो 7 6 6 6
लेकिन आपने गलती से कितना ला दिया, 7/6, 6, 7, 7 छक। यहाँ तक समझ में आया क्या? अब चलो आगे लिख रहे हैं। 7/6, 6 7 42, 7 49, ठीक है। अब ध्यान दो, प्रश्न में लिख रहा है सही उत्तर से जो आया उसका आंसर वो 13/70 अधिक आया है। प्रश्न के हिसाब से जो उत्तर उसका आया है ना, वो सही उत्तर से 13/70 अधिक आया है। 13/70 अधिक आया। अधिक कम का मतलब अंतर। यहाँ देखिए जो उसका गलत उत्तर आया है, मतलब जो उसका उत्तर आया उस सही उत्तर से कितना अधिक आ रहा है, तो अंतर का तुलना। अरे इसको आप जब करोगे 13/70/3 तो खसक के तो ऊपर ही ना रह जाएगा। तो वही हम बोल रहे हैं। आपसे पूछ कौन सी रहा है, तो वह भिन्न। भिन्न का मतलब संख्या। कितना माने थे हम लोग? देखिए कितना सुंदर है, देखिए कितना सुंदर है। ये 13 से 13 कट जाएगा, ये 7 से 6 कट जाएगा, 2 तिहाई 6 और 2 5 सब छोटा छोटा क्वेश्चन में आप लोग गलती कीजिएगा तो कैसे होगा। हम थोड़े अजूबा काम कर रहे हैं। दस नंबर बता दे। चलिए आप बोल दिए तो बता दे। 9 नंबर बना है सब लोग से? चलो 9 नंबर एक बार ध्यान दो। एक टंकी का 2/5 भाग भरा हुआ है। यदि इसमें 32 लीटर लगता अभी हाल ही फिलहाल में बताएं हम लोग। ये बता दिए हम लोग क्वेश्चन, ये रिपीट है क्वेश्चन। चलो आप लोग का किस्मत ठीक लग रहा है, नहीं तो हम होमवर्क दे देते हैं। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बहुत इजी बात बोल रहा है, और ये क्वेश्चन किसी एग्जाम का नहीं है, खुद से लिख दिए हैं। एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/4, 2/3 और 5/6 गुना को जोड़ना था। गलती से उसने क्या किया कि 4/3, 3/2 और 5/4 गुना को जोड़ दिया, जिससे उसका गलत उत्तर सही उत्तर से इतना अधिक आया। तो बताइए कि यदि सही उत्तर का इतना % इतना हो तो के का मान क्या होगा। माने सबसे पहले हमको सही उत्तर निकालना पड़ेगा, और फिर उसका इतना % बराबर दिया हुआ इतना, तो इतना बराबर लिखेंगे तो फिर आगे हमको के का मान निकाल। सीखो हम क्या कर रहे हैं। किसी संख्या का 3/4, 2/3 और 5/6, तो सबसे पहले अच्छा लास्ट में फिर बोल रहा है कि संख्या का 4/3, 3/2, 5/4, यानी कि 4, 3 और 6 और 2, यही है ना। तो 4 है तो 2 भी है, यानी कि 4, 3 और 6 से कटने वाला राशि मानना पड़ेगा। कितना मान लिया? कितना मान लें? इसका मतलब बाबू जो संख्या होगा वो 12 होगा। क्या यहाँ तक समझ में आया? एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी इसमें जान नहीं है। देखो, किसी संख्या का 3/4 गुना, 2/3 गुना, 5/6 गुना को निकाल करके जोड़ देना था। तो रुक जाओ, ध्यान दो। सही में जो काम करना था 3/4 गुना, 2/3 गुना, 5/6 गुना को निकाल कर जोड़ना था। तो हम भी सही में उतना गुना निकाल करके जोड़ के देखते हैं। तो संख्या का 3/4 निकालो, कितना होगा? बोलो 9। 2/3 गुना निकालो, 9 और 8। बोलिए नहीं रहे हो। अरे उतना गुना निकाल करके जोड़ना भी तो है। तो संख्या का 3/4 निकालेंगे, संख्या है 12, उसका 3/4 कितना होगा? अरे 9, और उसका 2/3 कितना होगा? 8। तो 9 और 8, और फिर उसका 5/6 कितना? तो 10 और 17। यही तो काम करना था। बोलो, तो हम भी तो कर लिए, इसमें कौन बहुत बड़ा दिमाग लगाना पड़ा। लेकिन आप वैसा नहीं कि आप क्या कहना कि गलती से उस संख्या का 4/3 गुना, 3/2 गुना और 5/4 गुना निकाल करके जोड़ दिए हैं। तो जोड़ो, संख्या का 4/3 गुना कितना होगा? 16। संख्या का 3/2 गुना कितना होगा? 18। 18 16 34, कितना होगा? 34। और फिर उसका 5/4 गुना कितना?
तो 34 अब 15 कितना होगा? ये आपने किया है, ये सब आप लोग विद्यार्थी जैसे लोग होंगे जो ये आंसर लाए हैं। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, जिससे गलत उत्तर सही उत्तर से 198 अधिक प्राप्त हुआ। 198 अधिक प्राप्त हुआ है गलत उत्तर है। यहाँ देखो कितना अधिक प्राप्त हो रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब सुनो, अगर पूछता कि गलत उत्तर कितना था तो 49 से गुना, सही उत्तर क्या था तो 27 से गुना, वह संख्या क्या था तो 12 से गुना। ये सब कुछ नहीं पूछा गया आपसे। आपसे बोल रहा है यदि संख्या सही उत्तर का इतना % इतना हो, तो मतलब पहले सही उत्तर हम लोग पहुंचते हैं नहीं, तो सही उत्तर निकालना होगा तो कैसे गुना? यहां तक ठीक है? अब रुक जाइए, ये जो हमारा आया सही उत्तर आया, कौन चीज आया? सही उत्तर नहीं पूछ रहा है, सही उत्तर पूछ रहा है क्या? आपसे पूछ रहा है कि सही उत्तर का इतना % जब निकालेंगे तो इतना आएगा, यानी कि सही उत्तर का जब 538.33% हल करेंगे तो हमको मिलेगा 64.6 के बट्टा। तो यहाँ से क्या के का मान नहीं निकलेगा? अरे बोलो, कल निकाल के लाना तो देखते हैं निकलता है कि नहीं। हाँ बोलिए। आए ये तो बहुत बार आपको बता दिए। अरे कुछ नहीं जानते हैं, देखो 8.3 नहीं जानते बाबू। सुनो, अब जब छेड़ दिया तो सुन लो। 500% आप प्लस 38% आप प्लस 0.33%, इतना भी नहीं कर सकते हो? एकदम बुतरू जैसा ही बात बता रहा है, परसेंटेज में इतना नहीं करना है। अच्छा 0.33% को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? 0.33 को हम क्या बोलेंगे? 1/, अच्छा ये 1/3 है। आइए है 38%। अच्छा 38% को और ब्रेक करना है तो 30% में कर लो, 530% कर दो, जैसे दिल करे वैसे करो। लेकिन यहाँ हो जाएगा 38% आप प्लस 1/3। अब बोलो सर 38% हल करके बता दीजिए, 500% हल करके बता दीजिए। तो आप लोग ट्राई एक बार करिएगा। और सुनो, होमवर्क में लिख लो टाइप